सभी का फिर से स्वागत है आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत शानदार टॉपिक शुरुआत कर चुके हैं। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, एक एक वीडियो को देखिए, आने वाले एग्जाम में बहुत काम का टॉपिक है। इसके मदद से आप एक से बेहतर क्वेश्चन बना सकते हैं। इंटीग्रेशन के दम पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, सभी दोस्तों को खबर शेयर करेंगे। इतना शानदार टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक। ऑब्जेक्टिव हो या आपका 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, एक भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम कम समय में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगा। और आपको पूरे चैप्टर में आपको एक एक क्वेश्चन पर हम पकड़ बनवाएंगे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा बेसिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन का एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो आप पिछले 2 वीडियो को आप देख सकते हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पर हम लोग इंटीग्रेशन देख चुके हैं। आज से लेक्चर 3 शुरू हो रहा है। लेक्चर 3 आप लोग शुरू कर रहे हैं और लेक्चर 3 का वीडियो आप देखकर आराम से आगे अलजेब्रिकल टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लेक्चर 4 से शुरू होगा ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन। ये सारा अलजेब्रिकल चल रहा था, उसमें उसके बाद हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे। आप देखिएगा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो, कोई भी इंटीग्रेशन हो और उसमें कोई भी कांस्टेंट हो, इंटीग्रेशन है और उसमें कोई कांस्टेंट दिया हो, जैसे कोई भी कांस्टेंट हो, अगर कोई कांस्टेंट हो और fx हो और dx हो, इस कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देना है और ये fx और dx यहाँ रह जाएगा। तो कभी भी इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर देना है। आप किसी भी इंटीग्रेशन को आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसको कोई भी इंटीग्रेशन का ये टॉपिक है, इसको आराम से कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। जैसे 3x² है, बगल में dx है, तो हमेशा कांस्टेंट को बाहर कर देना है और x² अपने अंदर में रहेगा और dx होगा। और पुराने मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरी का थ्योरी। और x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं पावर रूल से, लेक्चर 1 और 2 में पढ़ाए हैं। तो लेक्चर 1 और पावर रूल से x का पावर 3/3 सब के बदले c होगा। ये 3 से 3 कट जाएंगे तो आंसर हो जाएगा x के पावर 3 और प्लस c। उसी तरह अगर कोई भी इंटीग्रेशन हो, 5/x के पावर 7 दिया हुआ है, बगल में dx है, तो 5 अपने जगह पर है। ये अगला क्वेश्चन हो गया 1 नंबर। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -7 बगल में हो जाएगा dx, और ये 5 हमारा बाहर निकल जाएगा, x के पावर -7 और dx। अब -7 का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आप जानते हैं, पावर रूल में पढ़ा चुके हैं, माइनस का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 -7 का हो जाएगा -6 अब बाई -6। अब इसको सजा लेंगे तो -5/6 x के पावर -6 कांस्टेंट c हो गया। इस तरह अगर अगला इंटीग्रेशन है, 3 नंबर एग्जांपल देखेंगे, 5x के पावर आपको 3 डाल दिया है dx, तो 5 अपने जगह पर है, जैसे 5 अपने जगह पर है और ये हम जानते हैं कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -3 हो गया। 5 कांस्टेंट बाहर हो गया, x के पावर -3 का इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा 5 -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर -2 भागा -2, तो सजा लेंगे तो -5/2 x के पावर -2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है चौथा, अगर 2/x के पावर 3/2 डाल दिया और यहाँ dx है, तो 2 हमेशा बाहर हो गया और नीचे से ऊपर जाएगा, ये इंटीग्रेशन नीचे से ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। ये हम लोग पावर रूल में पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 और 2 में। लेक्चर 1 और 2 में हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं। अब पावर रूल में पढ़ाए तो इसका ट्रिक बताए थे -3/2 का, तो -3 का बताए थे कि दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 1 का, तो x के पावर 1/2 लिख देना है। दोनों में अंतर है 1 का, 1/2 लिख देना है। जो बड़ा है उसका चिन्ह लग गया और जितना पावर में आएगा उतना नीचे लिख देना है। अब यही उलट के जब जाएगा आगे तो 2 पहले से है और नीचे वाला जब बात उलट के जाएगा तो -2 और x के पावर -1/2, तो सजा लेंगे तो -4 -½ सब के बदले c, ये हमारा रिजल्ट हो गया।
इस तरह कोई भी इंटीग्रेशन का छोटा छोटा क्वेश्चन मिले तो आप आराम से में इंटीग्रेशन में छोटा बेसिक आप पर हम क्लियर कीजिए। छोटा छोटा इंटीग्रेशन अगर आप बढ़िया से पकड़ करते हैं, बनाते हैं, उसके दम पर आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसलिए कभी भी छोटा छोटा इंटीग्रेशन सीखिए, छोटा छोटा इंटीग्रेशन सीखिएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे आप एकदम वादा करते हैं कि आपका मैथ में कभी भी 90+ जाएगा। आप उसको उस तरह का बेहतर से बेहतर क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, बनाइए। क्लास में जितना हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आपको नंबर उठाने के लिए पहले बेस चाहिए, और बेस और उसके बाद हम अपना जो गेस देंगे, बेस और गेस का जो कॉम्बिनेशन होगा आपको मैथ में 90+ दिवा देंगे। यही आपको बस जो समय बचा है उसी समय में, इतना कम समय में आपको बेहतर से बेहतर मैथमेटिक्स की तैयारी कर देंगे। ऑफलाइन भी बैच चला रहे हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बेतिया में नज़दीक में जो रह रहे हैं छात्र हैं जो ऑफलाइन क्लास करना चाहेंगे वो भी ऑफलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसी तरह मिलेगा। 5वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 7/x⁻³ है। अब यही चीज़ होगा dx है, 7 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, ऊपर जाएगा तो -3/8 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो 7 का 7 अभी बताए हैं इसका इंटीग्रेशन कि दोनों में अंतर कितना का है, 5 का। तो 5/8, 5/8 हो गया, और जितना बात ऊपर आएगा उसी को उलट के लिख देना है 5/8। यहाँ पर उलट के 8/5 बताए थे पहला ट्रिक में, पहला क्लास देखिएगा उसमें बताए हैं कि 5/8 का इंटीग्रेशन कर दिए और प्लस c। अब गुना करा लीजिए, 8 × 56/5 और x के पावर 5/8 प्लस c हमारा रिजल्ट हो गया। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अगर यही चीज़ 7 नंबर देख सकते हैं, आपको 3/√QX के पावर 4 दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो। रूट वाला पढ़ाए हैं लेक्चर 2 में, रूट वाला आपको लेक्चर 2 में बता चुके हैं कि कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं 3 का 3। अब इसको सजाएंगे तो x के पावर 4/3 हो गया। इसको सजाएंगे तो 4/3 हो गया, बगल में हमारा dx हो गया। अब यही चीज़ नीचे से ऊपर जब जाएंगे, ये रूट वाला कॉन्सेप्ट 4/3 कैसे हुआ पहले क्लास में लेक्चर 2 में देख सकते हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो -4/3 हो जाएगा और ये हमारा dx हो गया। अब इसको कांस्टेंट है, 3 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, कांस्टेंट है। अब इसका नॉर्मली आप लोग x के पावर -4 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बता चुके हैं, 3 पहले से है। अब इसका ट्रिक बताए थे, दोनों में अंतर है 1 का। दोनों में अंतर कितना का, 1 का। तो x के पावर 1/3 लिख देना है। बड़ा 4 है इसलिए माइनस लगाना ही है, और जितना बात पावर में आएगा उसी को उलट के इंटू में लग देना है। तो 1/3 को उल्टेंगे तो -3/1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा -9 x के पावर -1/3 और सब के बदले c। ये हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो कोई भी कांस्टेंट के साथ दिया हो इस तरह आप आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। इसका मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, इसका सभी PDF मिल जाएगा। इसका जो भी मेरा नंबर है उस नंबर पर मैसेज करेंगे, इसका PDF मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आपका इस पर PDF आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आपको मिल जाएगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कुछ समझिएगा। कुछ इस फार्मूला का पहला लेक्चर में पढ़ाए थे कि कुछ इसमें टोटल 10 फार्मूले हैं। 10 फार्मूला में पहला फार्मूला है x के पावर n dx का। ये हम लोग पावर कहते हैं x+1/n+1। ये पहला फार्मूला पर क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा फार्मूला हम लोग बात किए थे dx का इंटीग्रेशन, तो dx का x+c, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं। तीसरा फार्मूला है हम लोग का 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का होता है log x + c। ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला हो गया e के पावर x का इंटीग्रेशन, होता है e के पावर x। e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको जितना बार इंटीग्रेट करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे वही होता है, इसीलिए इसका भी इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। 1/x का log x। ये हम लोग का फार्मूला जो 4 को फार्मूला हो गया। पांचवा फार्मूला पर हम लोग बात किए हैं a के पावर x का इंटीग्रेशन, इस पर पढ़ चुके हैं a के पावर x इंटू log a। पिछले लेक्चर 2 में इस पर क्वेश्चन बनवा चुके हैं, आप जरूर देखिएगा, लेक्चर 2 हो चुका है। अब देखिए 6 नंबर जो फार्मूला है इसका यूज हम लोग कैसे करें, dx/1 + x²। इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x + c। आपको मालूम है कि हम लोग कैसे ये आता है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि डिफ्रेंशिएशन में tan इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करने पर यही फॉर्मूला आता था 1/1 + x²।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए अब इसका इंटीग्रेशन करने पे इतना आएगा। ये रेडीमेड फॉर्मूला है tan इनवर्स का। चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स का यही फॉर्मूला होता है, वो इतना होता है। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। उसी तरह 7 नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बाबू साइन इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा 7वां फॉर्मूला हो गया। 8वां जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला है dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। ये 8 फॉर्मूला लगभग मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ये 8 फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है। 9वां जो फॉर्मूला इस पर हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन बात किए थे। इसका सूत्र था 2 रूट एक्स। ये 9वां फॉर्मूला, यही हम लोग लगभग 8-9 फॉर्मूला है इसको बढ़िया से। तो हम लोग इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन बना चुके हैं, इस पर रेडीमेड बना चुके हैं। अब रेडीमेड हम लोग इस पर फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनाना प्रयास करेंगे। इस सभी का मिक्सअप आप देखेंगे कि कैसे मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। मिक्सअप क्वेश्चन अब शुरुआत करते हैं। आइए मिक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपके सामने x के पावर 5, 5 के पावर x, e के पावर x और 1 अपॉन x। बीच में प्लस हो या माइनस हो। मिक्सअप क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ग्रुपिंग क्वेश्चन कैसे, इंटीग्रेशन का ग्रुपिंग क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो आइए देखते हैं। सबको अलग अलग हम लोग बांटेंगे, सभी इंटीग्रेशन का अलग अलग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं उस सबको अलग अलग पार्ट बाई पार्ट हम लोग बांटेंगे। तो x के पावर 5 को अलग बांट लिए, dx अपना हिस्सा ले लिया। हर इंटीग्रेशन के पास एगो इंटीग्रेशन होगा, एगो dx होगा। 5 के पावर x dx अपना ले लेगा, e के पावर x dx अपना हिस्सा लेगा और 1 अपॉन x dx हो गया। ये सभी को अलग अलग बांट दिया गया। हर इंटीग्रेशन अपना अपना फॉर्मेट लेगा, अपना अपना इंटीग्रेशन ले लिया, अपना अपना dx ले लिया। बिना dx का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सबके पास इंटीग्रेशन और dx होना चाहिए। हर इंटीग्रेशन के पास एगो इंटीग्रेशन चाहिए और एगो dx चाहिए। ये तो एकदम नेसेसरी है, ये सबके पास चाहिए। तो x के पावर 5 का हम लोग जानते हैं, x के पावर 6/6 अब प्लस हो गया मेरा c। 5 के पावर x का c बाद में लगाएंगे सबके बदले, अभी छोड़ दीजिए c को, सबका बदले c अंतिम में लगा दिया जाएगा। 5 के पावर x का इंटीग्रेशन कर रहा है, तो 5 के पावर x है तो 5 के पावर x लिख देना है और log 5। लेक्चर 2 में बता चुके हैं इसके बारे में, लेक्चर 2 में इसके बारे में बता चुके हैं। ये दोनों में अंतर देखिए, नीचे x है ऊपर संख्या है तो ये फॉर्मूला लगा, और नीचे संख्या है ऊपर x है तो ये फॉर्मूला लगा। e के पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e के पावर x, सेम का सेम हो जाएगा। e के पावर x का e के पावर x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन रेडीमेड होता है log x। 1 अपॉन x का होता है बुआ log x, 1 अपॉन x का होता है log x। सब के बदले हो जाएगा c। ये हमारा ग्रुपिंग क्वेश्चन को बनाने का तरीका है। अगला ग्रुपिंग क्वेश्चन में देखेंगे इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी दे देगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस बगल में e के पावर x डाल दिया है। कोई भी ग्रुपिंग क्वेश्चन मिले तो अब रेडीमेड फॉर्मूला पर देख रहे हैं। अब इसका रेडीमेड फॉर्मूला होता है बाबू, 10 फॉर्मूला पर बात कर रहे हैं। इसको अलग अलग हम लोग पहले बांट दिए, माइनस का माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग बढ़ गया। e के पावर x अपना अलग हिस्सा ले लिया। इस सारा कोई को अलग अलग हम लोग बांट दिए, इंटीग्रेशन में सबको अलग अलग बांट दिए। अब अलग अलग बांटने के बाद रेडीमेड फॉर्मूला हो गया हमारा tan इनवर्स x का। ये tan इनवर्स का रेडीमेड फॉर्मूला होता है, अभी बताए हैं। ये भी रेडीमेड फॉर्मूला होता है, ये होता है बाबू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला रेडीमेड, और e के पावर x का e के पावर x, सब के बदले c। इस तरह ग्रुपिंग क्वेश्चन आप कोई भी बना सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कोई भी फॉर्मूला पर। तो अलजेब्रिकल टर्म में 10 को फॉर्मूला था, 10 फॉर्मूला पर लगभग हम लोग क्वेश्चन बनवा चुके हैं। और आप इसी को प्रैक्टिस करके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स हो। पहले बेस मजबूत करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अगला इंटीग्रेशन क्वेश्चन है 1/4/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/रूट x से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब बगल में मानिए dx हो गया। देखिए वह हम लोग वैसे टीचर नहीं कि पहले से प्रिंट आउट है, पहले से डाटा लिखा हुआ है, आएंगे डाटा को देख देख के पढ़ाएंगे, वो सब हम लोग मैथ में नहीं पढ़ाते हैं।
हम लोग का मैथमेटिक्स पढ़ाने का अलग तरीका है। लाइव क्वेश्चन लिखेंगे, सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, एग्जाम का क्वेश्चन हो, आने वाला क्वेश्चन हो, जो पूछ चुका वो क्वेश्चन है, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, या केसी सिन्हा का हो, या आर एस सवाल को, या आर डी शर्मा का हो, या लूसेंट का हो, या आलोक का हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, सब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इतना अनुभवी शिक्षक आप पढ़ रहे हैं, इतने अनुभवी शिक्षक से पढ़ रहे हैं कि आपका बस मेरे वीडियो देखकर मैथ में आप लोग 90 प्लस 95 प्लस लाने की गारंटी आपको लेते हैं। आप बस मेरे वीडियो को रेगुलर देखेंगे, उसका पूरा एक एक क्वेश्चन नोट्स बनाएंगे, वीडियो देख देख कर आराम से उसका फेयर मेंटेन करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे और इसी को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसी को प्रैक्टिस करेंगे। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप लोग PDF ले लीजिएगा हमसे। इस पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए, जो सीख चुके हैं उस पर प्रैक्टिस करने के लिए अलग से इसका PDF ले लीजिएगा। इसके दम पर आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग लाइव क्वेश्चन लिखते हैं, सामने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, पहले से कोई लिखा हुआ छपा हुआ क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। वो हम लोग पहले से इस तरह का नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और इसी को सिखाएंगे। अब देखिएगा, ये यहाँ पर अलग अलग बांटेंगे तो 4/1 + x² हो गया, और ये अपना हिस्सा ले लिया dx, माइनस 5/√1 - x² बाबू dx हो गया। ये इंटीग्रेशन 2/√x से और x² - 1 अपना हिस्सा ले लिया। सब कोई अपना अपना dx लिया, अपना अपना इंटीग्रेशन ले लिया। इतना होने के बाद अब कांस्टेंट को बाहर कर लेना है। ये हो गया, 5 को बाहर कर लीजिए, 2 को बाहर कर लीजिए। इतना होने के बाद अब रेडीमेड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 4 का 4, ये हमारा एक फार्मूला है, ये रेडीमेड डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, अभी पढ़ा चुके हैं। ये अभी हमारा रेडीमेड फार्मूला है sin इनवर्स x का, रेडीमेड फार्मूला अभी पढ़ाए थे प्रीवियस ईयर में। पिछले पेज में आप देखिएगा, इसका फार्मूला हम लिखवा चुके हैं, रेडीमेड फार्मूला होता है बउआ। और ये भी रेडीमेड फार्मूला है, ये sec इनवर्स x का। मैथ में आप अगर 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं एग्जाम में, अगर फॉर्मूला याद रहे तो लगभग उसमें 40 को फॉर्मूला पर बेस पर बनेगा। 10 क्वेश्चन में सोचना पड़ता है, लेकिन 40 को क्वेश्चन ऐसा है जो आपको मैथ में, जिसका मैथ अच्छा करना है, क्वेश्चन से ज़्यादा फॉर्मूला पर पकड़ बनाएंगे। जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसका क्वेश्चन का एक एक फार्मूला, उस टॉपिक का एक एक फार्मूला आपके दिल और दिमाग में छपा रहना चाहिए। एकदम एक बार में सोच लें, जो फार्मूला याद रखता है वो क्वेश्चन पर जल्दी पकड़ बनाता है, जल्दी उसको सॉल्व कर सकता है, क्योंकि फार्मूला याद है तो उस पर स्टेप बढ़ने में दिक्कत नहीं होता है। तुरंत स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप पहुंचने में उसको टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फार्मूला में, दिमाग में उसका फार्मूला बैठा हुआ है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो अलजेब्रिकल का कोई भी इंटीग्रेशन हो मिले, 5x² - 3x + 7 है। ये देखिए, इस तरह का ग्रुपिंग क्वेश्चन में ऐसे मिल गया। कुछ नहीं करना है, 5 को बाहर कर लिए, x² dx, 3 बाहर हो गया और x dx। हमेशा संख्या को बाहर रखना है। अब यहाँ 7 है तो 7 भी बाहर निकलेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन में dx बचेगा। अकेले है तो भी बाहर निकलेगा, खाली बचेगा। अब इसका हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन कर लिया जाए। अब x² का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अब पढ़ चुके हैं पावर रूल में, पर लेक्चर 1 में पढ़ाए थे बहुत शानदार ट्रिक। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x के पावर 3/3, 3 का 3, यहाँ पावर में 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन 2/2 और 7, और ds का रेडीमेड फॉर्मूला होता है x, और यहाँ पर c हो गया। यहाँ पर रेडीमेड फॉर्मूला सजा लेंगे तो 5/3 x के पावर 3, 3/2 x², 7x, सब के बदले यहाँ c आंसर हो गया। इंटीग्रेशन का ये अलजेब्रिकल टॉपिक का ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन का, 7x के पावर -8, 2x के पावर -3, -5 + 9। कुछ भी दिया हो ग्रुपिंग क्वेश्चन में, देखिए पहले एक बार बेसिक सिखा रहे हैं ग्रुपिंग क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। 7 को बाहर करेंगे, x के पावर -8 dx, संख्या 2 को बाहर करेंगे, -3 dx, 5 को बाहर करेंगे, x dx, और 9 को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन dx। अब देखेंगे 7 का 7। अब पावर रूल से -8 का इंटीग्रेशन करना है। पावर रूल से -8 का इंटीग्रेशन करना है तो पावर रूल से -8 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो -8 के बारे में मालूम है, -7/-7, पावर रूल पढ़ा चुके हैं। 2, -3 का -2 भागा -2, dx का x² 2, और 9 का 9, और dx का इंटीग्रेशन x सब के बदले c। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया तो सजा लेंगे, तो -7 माइनस माइनस प्लस x की पावर -2 -5/2 2
9x और सबके बदले यहाँ पर c। इस तरह हमारा नॉर्मली इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट में कुछ भी हो 3x के पावर 7/2 डाल दिया है, 2x के पावर -½ डाल दिया है, 5x के पावर -3/2 डाल दिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक अगर क्लियर है, लेक्चर 1 और 2 क्लियर है, बस इसमें हुआ क्या है कि बेसिक लेक्चर 1 और 2 में हम लोग सिंगल बाय सिंगल बात किए हैं, सिंगल क्वेश्चन के बारे में, सिंगल। और यहाँ अब क्या हो रहा है, ग्रुपिंग क्वेश्चन हो रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अलग अलग छांट देंगे, अलग अलग बांट देंगे। इंटीग्रेशन को अलग अलग करने के बाद हम लोग पुराने मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 3 बाहर हो जाएगा, 7 हो जाएगा बाई 2, dx हो गया। x के पावर -½ बगल में dx हो गया, 5 हो गया, x के पावर -3/2 बगल में dx हो गया। अब इस तरह अब कहिएगा सेम टू सेम एनसीईआरटी पढ़ाई। एनसीईआरटी कुछ नहीं है हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन सीख लीजिएगा तो एनसीईआरटी किसी तरह में कोई दम नहीं है। पहले बेस मजबूत करो, मैथमेटिक्स में सीख के जाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि रातों रात याद कर लीजिएगा, 10 दिन पहले याद कर लीजिएगा, सेम बात भाषा को लिख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में डाटा बदल देगा, उसका डिजिट बदल देगा, तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए सीखने का प्रयास कीजिए। सीखा हुआ मैथ जीवन भर एग्जाम तक कभी भी याद रहेगा, लेकिन रट के जाइएगा, क्वेश्चन मैथ वो लड़ता नहीं है। मैथमेटिक्स की टॉपिक है जो सीखा हुआ बच्चा ही बना सकता है, इसलिए सीख के जाइए। और सिखाने की कला मेरे पास है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप डेली क्लास कीजिए, लाइव वीडियो देखिए, हर टॉपिक आपको इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी पावर पढ़ा चुके हैं 7/2 का, बताए हैं कि दोनों में अंतर जोड़ना है। पावर प्लस है तो जोड़ देना है, प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 2 9/2, जितना बात ऊपर आएगा वही बात इसके आगे लगा देना है, या भाग लगा देना है 9/2। या इसको हम ऐसे ही बता चुके हैं पहले भी, 3 का 3 इंटू x के पावर 7/2 का हो जाएगा 9/2, और जितना पावर में आएगा उलट के लिख देना है 2/9। यहाँ पर आंसर हो गया। 2 का 2 पहले से है, ये 2 पहले से है। अभी बताए हैं माइनस वाला का दोनों में अंतर 1 का है, तो x के पावर ½ हो जाएगा, x का अंतर ½ हो जाएगा। अब जितना आएगा उसको आगे 2 से गुना करा देना है। 1/2 को 2/1 से लिख दिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का 5 -3/2 का बता चुके हैं। अब बताइए, दोनों में अंतर 1 का है, इसीलिए 1 बड़ा है 3, इसलिए माइनस लग गया। और जितना बात ऊपर आएगा उलट देंगे, -2/1। अब सजा लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 के 5 से काट लेंगे, 3 3 9, 3 से 3 मत में कट गया, तो 2/3 x के पावर 9/2 -4 x के पावर 1/2 -10 -½ इस तरह प्लस सब के बदले सी। इस तरह ग्रुपिंग क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। x² -1/x² का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। x² अपने जगह पर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन बना सकते हैं, एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है। x² अपना हो गया, अलग हिस्सा ले लिया, x के पावर -2 अपना हिस्सा ले लिया, अलग अलग बांट दिए। थोड़ा सा वो स्पीड में इसलिए पढ़ाना है कि एग्जाम का समय है और समय कम है, और इतना ही कम समय में पूरा कोर्स को पढ़ाना है, पूरा तैयारी कराना है, कमांड कराना है। सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट आ जाता तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ाई करने से रिजल्ट कभी नहीं आएगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा कमांड कराएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव देंगे, 2 मार्क्स देंगे, 5 मार्क्स देंगे। ऑफलाइन में आके देखिएगा कितना स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच में जो बेतिया में लोकल है लोग, वो लोग ऑफलाइन का इतना शानदार पढ़ रहा है, वो एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, टेस्ट पर टेस्ट ले रहे हैं, इतना शानदार वो लोग रिवीजन कर रहा है। इसलिए जो भी छात्र ऑफलाइन संभव है तो जरूर ज्वाइन करेंगे। सुबह 10 बजे से एक नया बैच शुरू हुआ है और शाम को 5 बजे शुरू हो रहा है। ठीक है, 5 बजे से शाम को एक बैच शुरू हो रहा है, सुबह शाम को 5 बजे से। तो ऑफलाइन में बढ़िया से क्रैश कोर्स में बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो दोनों मदद से आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। अब x² कंडीशन, x के पावर 3/3, x पावर -2 का -1/-1 और सबके बदले c। अब जोड़ लीजिएगा, आंसर हो गया। इस तरह कोई भी ग्रुपिंग क्वेश्चन मिले, √x + 1/√x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है, रूट वाला कुछ है नहीं। रूट वाला पढ़ा चुके हैं लेक्चर 2 में, कुछ करना नहीं है। रूट का मतलब होता है 1/2 और इस रूट का मतलब हो जाएगा 1/2 बटा में हो जाएगा। अब देखिए एक और रूट पावर 1/2 ऊपर है और एक बाई में हर में है।
अब क्या करेंगे, लेक्चर 2 में पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 2 में बता चुके हैं, ये 1/2 अपना हिस्सा ले लिया इंटीग्रेशन, और ये भी अपना हिस्सा ले लिया x पावर 1/2 अपना dx। ये 1/2 अपने जगह पर है और यही इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग लेक्चर 2 के हिसाब से बना सकते हैं। तो कैसे होगा, 1/2 है तो अभी बता चुके हैं 1/2 का x के पावर 3/2 भागा 3/2, जितना पावर में आएगा प्लस में रहेगा, बट्टा में रहेगा, प्लस में जोड़ देना। लेक्चर 2 देखिए पूरा एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा, लेक्चर 1 और 2 को देख लीजिएगा, ये सब कितने बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिले आप आराम से बना सकते हैं। -1/2 को करना है, अब -1/2 है, अभी बताएं इसका ट्रिक कि दोनों में अंतर देखना कितना का है। तो 1/2 में अंतर 1/2 का है, 2 बड़ा इसलिए 1/2 ही लिखाएगा। अब उलट जाएगा, यहाँ पर 2/3 आगे x के पावर 3/2, यहाँ उल्टेगा तो +2 x के पावर 1/2 और सब के बदले c। इस तरह रूट वाला क्वेश्चन मिले आराम से बना सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है रूट, यही सेम क्वेश्चन है, प्लस रूट x है और एनसीईआरटी में दिया हुआ होल स्क्वायर कर दिया है। लो कुछ नहीं है तो हम लोग पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, a² + b² + 2ab, यही ना हम लोग पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहले तोड़ दिया जाए, a² + b² + 2ab, 2a मतलब रूट x और b मतलब 1/√x, सब के बदले इंटीग्रेशन में यहाँ पर ds लग गया। अब रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो x बचा, dx अपना हिस्सा ले लिया, प्लस स्क्वायर 1/x बच गया, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट अपना लेकर कट गया, 1 अपना स्क्वायर से हिस्सा लिया तो 1 और रूट कट गया तो ये हो गया अपना, तो ये हो जाएगा ds अपना हिस्सा ले लिया। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 2 बचा, पीछे से ds आ गया। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन बच्चा जानता है x²/2, पावर में 1 है तो इंटीग्रेशन में बढ़ा देना है, पावर 1 बढ़ा देना है, प्लस है तो 2/, हो जाएगा। 1/x का रेडीमेड फॉर्मूला होता है log x और 2 का 2, dx का रेडीमेड फॉर्मूला होता है x + c। ये फॉर्मूला बार बार काम पड़ रहा है, याद रखिएगा। खाली dx मिलेगा तो उसके बदले x बिठा देना है और +c तो जोड़ना ही सब में। 1/x यही एक ऐसा इंटीग्रेशन है, इसको ऊपर नहीं भेजना है। 1/x ही एक ऐसा इंटीग्रेशन है, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ऊपर भेज देते, यहाँ पर स्क्वायर के बदले यहाँ 3 रहता तो उसको ऊपर भेज के बनाते, -3 करके बना लेते, -3 करके बनाते, -2 करके बनाते, -4 करके बनाते, -5 करके बनाते। लेकिन एक लौता इंटीग्रेशन यही है जिसको ऊपर नहीं भेजना, इसका रेडीमेड फॉर्मूला होता है 1/x। 1/x का होता है log x। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन का इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी तरह रूट x -1/√x दे देगा, बिना स्क्वायर का है तो उसी तरह मान लेना है। इस तरह अगला क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रूट x -1/√x का होल स्क्वायर कर देगा, इसी तरह बना देना है, माइनस में दे देगा। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले आप आराम से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको खाली नोट्स तैयार करते चलिए और उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सारा वैरायटी का हम सिखा रहे हैं, कोई किताब की जरूरत नहीं है। राकेश सर जो बोर्ड पर पढ़ा दिए हैं, जो यहाँ पर लाइव में पढ़ा रहे हैं, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ना कोई किताब की जरूरत है, ना कोई गेस की जरूरत है, ना एनसीईआरटी की जरूरत है, ना केसी सिन्हा की जरूरत है, ना आरडी शर्मा की जरूरत है। बस राकेश सर जो पढ़ाएंगे बोर्ड पर उसी की जरूरत है, उसी से आप मैथ में 90+ की गारंटी ला सकते हैं। बस उतना ही कमांड करना है, जितना हम पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं उतना ही बस सीखिए सीखिए सीखिए, इतना सीख लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है x + 1/x², तब है माथा पर होल स्क्वायर। अब इस तरह का क्वेश्चन डाल देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए a² + b², पहले a + b को उसका तोड़ा, a² + b² प्लस 2ab, 2a × b, सब के बदले में यहाँ क्या लगा है, dx। अब ये हो जाएगा x के पावर 4, 2 का पावर 4, ये अपना हिस्सा ले लिया dx से। ये हो जाएगा x के पावर 4, ये भी अपना हिस्सा ले लिया, और ये तो अपना कट चुका है सिर्फ 2 और ds अपना ले लिया, हो गया नॉर्मली बन गया। x के पावर 4 अपनी जगह पर, dx रह गया, ऊपर जाएगा तो -4 ds रह जाएगा। 4 का इंटीग्रेशन x के पावर 5/5, इसका हो जाएगा x के पावर 5/5
-4 का हो जाएगा -3 भागा -3, 2 का 2, dx का x, आप सबके बदले c। इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले घबराना नहीं है, होल स्क्वायर हो होल क्यू हो, इसीलिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बेस मजबूत कीजिए, बेस मजबूत रहेगा तब गेस देंगे, और बेस और जब गेस मिलेगा तो आपको मैथ में 90 प्लस 95 प्लस गारंटी है। मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हर साल नंबर लाता है, ऐसा नहीं है पहली बार आपको ऐसा वादा कर रहे हैं। मेरे इतिहास के पन्नों को पलटिएगा, आर्यभट्ट में राकेश सर के स्टूडेंट के बारे में पता कर लीजिएगा कि थोक भाव में रिजल्ट दिए हैं, जितना अधिक मात्रा में जिला में सबसे अधिक मैथ में 90 प्लस 95 प्लस, 100 बच्चों में से 80 बच्चा ऐसा होगा जिसका 85 90 85 90 95 98 97 98 95। इसीलिए सबको पढ़ाएंगे और सबको टॉपर बनाएंगे, यही राकेश सर का वादा रहता है और इसी वादे पर हम काम करते हैं। जिस विश्वास के साथ बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं उसका विश्वास हम नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए आप कभी भी डराइएगा मत। मैथ में जो हम चीज़ पढ़ाएंगे उसी बेस पर आपको काम आएगा, इसीलिए कभी भी ऐसा बात नहीं है कि हम पहली बार ऐसा पढ़ा रहे हैं, कई वर्षों का अनुभव है हमें, और कैसे नंबर दिलाना है, नॉलेज प्लस नंबर, ये बार बार कहते हैं नॉलेज प्लस नंबर। अभी भी आपको नॉलेज दे के ही पढ़ाएंगे और नॉलेज के दम पर नंबर पहुंचाएंगे, इसीलिए कभी भी इस बात को याद रखिएगा कि राकेश सर आएंगे कोई शॉर्टकट तरीका बताएंगे, शॉर्टकट तो बहुत सारा तरीका है मेरे पास, लेकिन पहले आपका बेस मजबूत करेंगे, बेस के बाद आपका जो आपको शॉर्टकट तरीके से कमांड कराएंगे, जो कमांड कराने की जो कला है हमारे पास, पढ़ाने से रिजल्ट कभी नहीं आ सकता है, उसको हम कैसे कमांड कराएंगे, कैसे आपको, आप स्टूडेंट है आपको कैसे मालूम है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एग्जाम के समय में किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे तो फायदा करेगा, किस टॉपिक को छोड़ना होगा, किस टॉपिक पर कमांड करना होगा, किस पर ज़्यादा समय देना होगा। हम टीचर हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, ये टीचर का दायित्व है कि कम समय में बच्चों पर कैसे सपोर्ट किया जाए, कि कम समय में कैसे इसको बढ़िया से उसको कवर कर सके, बच्चा उसको पूरा कमांड कर सके, एग्जाम में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बना सके। वो सब टीचर के अंदर गुण है, वो टीचर ही हैं जो आपको बता सकते हैं। वो राकेश सर आपको इस तरह का ट्रिक बताएंगे जिसके दम पर आप एक एक क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसीलिए कभी भी बेफिक्र होकर रहिएगा, मैथ में डरना नहीं है जब तक आप सबसे पढ़ रहे हैं। इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले x³ -1/x³ होल स्क्वायर डाल देगा, आप आराम से बना सकते हैं घर पर। हो सकता है अगला क्वेश्चन में डाल दे x -1/x का होल स्क्वायर डाल दे, अगला क्वेश्चन डाल सकता है x -1 + 1/x का होल स्क्वायर डाल दे। इसीलिए कभी भी कुछ भी डालें आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। हो सकता है x² माइनस होल का होल स्क्वायर यहाँ डाल दे, हो सकता है x² 1/1/x² का होल क्यू डाल दे, बस फॉर्मूला तोड़ दीजिएगा। a + b का होल क्यू पर फॉर्मूला होता है a³ + 3ab² + 3ab² सॉरी a² प्लस हो गया यहाँ पर bq। इस फार्मूला के दम पर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसे होल क्यू हो या माइनस में आ जाए तो a - b का होल क्यू लगा लीजिएगा, a³ -3a² + 3ab² -bq। इस फार्मूला से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। होल स्क्वायर मिले, होल क्यू मिले, 1/, अंदर में कोई भी वैल्यू हो बस इसको ब्रेक कर देना है, अलग अलग इंटीग्रेशन को बांट देना है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन जैसे x² मिले और 3x² + 4x + 7 है। अब बाय द वे ग्रुपिंग क्वेश्चन के आगे ये मिल गया, अगर ये स्क्वायर नहीं होता, अगर यहाँ पर जो स्क्वायर अगर नहीं होता तब तो बहुत जल्दी बन जाता, अलग अलग सबको बांट देंगे बन जाएगा, लेकिन यहाँ है स्क्वायर डाल दिया है। अब इस स्क्वायर को पहले अंदर बारी बारी से सब में गुना करा देना है बस, और तब ब्रेक कर देना है। तो देखिए 3x² पहले से एक और स्क्वायर आ गया, dx अपना हिस्सा ले लिया, हिस्सा देते जा रहे हैं। 4x पहले से है एक और बगल में एक और स्क्वायर आ गया, dx लग गया। 5 पहले से है, स्क्वायर आ गया, dx हो गया। अब सबको मालूम है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा, बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा, बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ 3 बाहर हो गया, दोनों का बेस समान है तो पावर 4, बगल में dx। 4 बाहर हो गया, दोनों का बेस समान है तो यहाँ पर पावर में 3 हो गया dx, और 5 बाहर हो गया स्क्वायर और dx। अब नॉर्मली इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, x के पावर 4 का हो जाएगा x के पावर 5/5, x के पावर 4 का क्या हो जाएगा हुआ x के पावर 5/5, x के पावर 3 का x के पावर 4/4, x² का x के पावर 3। तो इसको कर सकते हैं x के पावर 5/5, 4 × x के पावर 4/4, 5/x के पावर 3/3, सब के बदले c।
इस तरह इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका बेसिक में इस तरह का अलजेब्रिकल इंटीग्रेशन कंप्लीट होने जा रहा है लगभग। कोई भी इंटीग्रेशन मिले 5x के पावर -3 7x + 8 डाल दिया हो, अब पूरा इंटीग्रेशन में भागा में x के पावर 5 दे दिया है, कुछ नहीं करना है बुआ, 5 दे दिया है। इस 5 को बगल में बुला लीजिए, नीचे से ऊपर जाएगा, बगल में बुला लीजिए, बाकी सब को लिख लीजिए इस तरह जो क्वेश्चन दिया हुआ था। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए कितना शानदार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बगल में dx है। तो हम लोग वो पहले से क्वेश्चन लिखने का काम नहीं है, डायरेक्ट याद है कौन सा क्वेश्चन कब बनवाना है, किसके बाद क्या बनवाना है, सब हमारे दिमाग में है। वो टीचर है, हमको किसी किताब की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। किस कॉन्सेप्ट से बच्चा नंबर उठाएगा ये सब हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए। ये अंदर एक बार बारी बारी सब में गुना हो जाएगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें, जब गुना हो जाएगा 5x की पावर -3 है और x की पावर -5 आ गया, ds अपना हिस्सा ले लिया। 7x पहले से है, -5 बगल में आ गया, ds अपना हिस्सा ले लिया। और 8 पहले से है, x की पावर -5 बगल में dx हो गया, सब अपना अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, कैसे करना है तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 8, बेस सामान्य तो जुड़ जाएगा, 8 हो गया। 7 का 7, यहाँ 1 है, अब -5 है तो -4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। और ये 8 हो गया और ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस तरह कोई भी इंटीग्रेशन को आप आराम से बना सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, आप कोई भी क्वेश्चन आराम बेसिक से पूरा बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का बहुत शानदार हम आपको लेक्चर 1 दिए हैं, और लेक्चर 1 में आप इतना शानदार कॉन्सेप्ट लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप इसको बढ़िया से बेस के साथ पढ़ लीजिएगा। इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल इतना काफ़ी है। लेक्चर 1, 2, 3 इसके बाद सबसे बेहतर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का, इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन जरूर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के दम पर आधा इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के दम पर है, 80%। आधा क्यों? 80% इंटीग्रेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन को बहुत बढ़िया से उसमें एक से एक ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक के दम पर कोई भी इंटीग्रेशन हो ट्रिग्नोमेट्री का, आप आराम से पहले से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं या ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपका कमजोर हो या तेज हो, उससे कोई बहस नहीं है। जो आपको ट्रिक बताएंगे उससे आपका ट्रिग्नोमेट्री आप आराम से बना सकते हैं। इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन को बढ़िया से समझने के लिए आपको पुराने बातों को जरूर देख लीजिएगा। और आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको नया स्टूडेंट के लिए हम बैच चालू हो रहा है शाम को 5 बजे से। इंटीग्रेशन फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम दोनों पढ़ाई होगा। एकदम 100 घंटा जिस दिन पूरा कर देंगे उस दिन में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 100 घंटा में 100 की गारंटी हम लेते हैं। अब 100 में आपका किस्मत खराब हुआ, आपका फार्मूला अगर गलती बनाएं तो आपका 95 आएगा, 99 आएगा, 98 आएगा, लेकिन 100 में 100 के पूरा तैयारी करा के आपको भेजेंगे। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। 100 घंटा का महा क्लास शुरू हो रहा है, उसमें भी आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन जितने भी छात्र हो, आप कहीं भी पढ़ते होंगे, एक बार मैथमेटिक्स क्लास करके देखेंगे, आपको हर टॉपिक पर बढ़िया से बढ़िया पकड़ बनाएंगे। अभी तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन में दोनों चल रहा है, आप जिसमें बेहतर लगता है उसमें आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। जिला में सबसे अधिक रिजल्ट देने का रिकॉर्ड हमारे ही यहाँ है, और इस बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। 2026 में फिर एक नया इतिहास हम लोग बनाने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैथ में 95+ का रिकॉर्ड हमारे यहाँ से छात्र को, 1-2 95 नहीं, पूरे लगभग ग्रुप बाई ग्रुप, पूरा बैच बाई बैच को 90+, 95+ का टारगेट है। तो इसलिए हर स्टूडेंट पर हम लोग को फोकस है, हर स्टूडेंट का टारगेट है कि मैथ में 90-95 पहुँचा दे, 90+ का टारगेट है। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। अगर बेहतर नंबर नॉलेज के साथ लाना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करेंगे आर्यभट्ट मैथमेटिक्स से कमलनाथ नगर कोचिंग कैंपस बेतिया में, ठीक है। अगर ऑफलाइन में आराम से वहाँ बैच शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।